पशुपतिनाथ का व्रत किया है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने करा है। सबने करा है? रखिए। सबसे बड़ा नियम क्या है पशुपति व्रत का? सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, 5 सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता है। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए, ना ना नहीं। पशुपति व्रत का सबसे बड़ा विधान है। एक पत्र है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नदी बारी फसाई। हमारा एक नियम है, सवेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं, बाबा जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता, जिस स्त्री की गोद खाली रहती है उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है, बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये कर दूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब खाली ना रहे, वो भारी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मैं लगी परीती बाबा तू ना। दुनिया मुख मोड़े पर मेरा भोलेनाथ मुख ना मोड़ा। दुनिया से जो टुकराई तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो टुकराई तो आई तेरे द्वार। अगर तेरे द्वार से ठुकराई तो कहां जाऊंगी सरकार? आप तो बताओ कि मैं जाऊंगी कहां जाए? किसको नहीं मिला?
किसको प्राप्त नहीं हुआ? माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से, माता सती ने भगवान शंकर को भजा, माता सती को शिव मिले। केवल माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और इनका दिल शिव महापुराण में भगवान की कथा में नहीं लगता। आप आए हो ना कथा में, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है और आपका ध्यान उधर जाए, ना ना ना, आप तो अपनी मस्ती में कथा सुनो। और उसमें भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि शिव में नहीं लगे तो समझ लेना कि हमने हीरा छोड़कर कंकड़ बटोर लिया, हमने हीरा छोड़ा और कोयला पकड़ कर ले लिया। अपने भीतर उतारा। सती मैया ने शिव जी की कथा साथ में जाकर श्रवण करी और वो कथा में मन तो लगे, मन ही तो लगना चाहिए, मन लगे तो भगवान के स्मरण। जब तक शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं, नहीं मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए। पिता के घर के यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी, देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया, भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म बस यही सिखाता है। सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को गाली देना नहीं सिखाता, सनातन धर्म किसी को शब्द कहना नहीं सिखाता। हमारा सनातन धर्म केवल यह सिखाता है कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करो, आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, आए हुए अतिथि का मान करो। अतिथि देवो भव। आप कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, उसको भूखा ना जाए, वो प्यासा ना जाए, उसका सम्मान करो। ये सनातन धर्म। आप करो भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति। अपने घर के बच्चों से कहो मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर जाओ, कहो। पार्वती मैया ने बाल्यावस्था से शिव जी की भक्ति करी। भगवान पशुपतिनाथ का व्रत किया है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन ने करा, सबने करा है, रखिए। सबसे बड़ा नियम क्या है पशुपति व्रत का? सबसे बड़ा नियम है पशुपति व्रत का कि जिस मंदिर में हम पहला सोमवार का व्रत करते हैं, 5 सोमवार उसी मंदिर में करना पड़ता। मतलब मंदिर बदला नहीं जाता। 2 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 3 व्रत दूसरे मंदिर में कर लिए, 2 व्रत मायके में कर लिए, 3 व्रत ससुराल में कर लिए, ना ना नहीं। पशुपति व्रत का सबसे बड़ा विधान है। एक पत्र है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हूँ नदी बारे फसाए। हमारा एक नियम है, सवेरे से उठते हैं और भोलेनाथ जी का जब पूजन करते हैं तो हम बाबा से केवल एक प्रार्थना रोज करते हैं। प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन उठते से एक प्रार्थना जरूर करते हैं, बाबा जिस नारी की गोदी खाली रहती है और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना भोले बाबा, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मेरे भोले बाबा स्त्री की गोदी भरकर रखना और पुरुष की जेब भरकर रखना, बस इतनी प्रार्थना है। ये हमारी प्रार्थना है। आज तक हमने इस व्यासपीठ से कभी किसी को प्रार्थना अपनी बताई नहीं, पर आज झारखंड की भूमि पर बाबा बैद्यनाथ की कृपा से बता दो। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है
उसकी इज्जत नहीं होती, लोग उसे अपशब्द कहते हैं। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, लोग ताने देते हैं, फक्कड़ कहते हैं, भिखारी कहते हैं, ताना देते हैं, ठोकर लगा देते हैं, गाली दे देते हैं, छोटा समझते हैं। तो हम बाबा से रोज कहते हैं, बाबा स्त्री की गोदी भर कर रखना और पुरुष की जेब भर कर रखना, वो कभी खाली मत रखना, वो कभी खाली ना रखना बाबा। स्त्री अपने बच्चे को गोदी में रखती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और पिता अपनी जेब में पैसा इसलिए रखता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सके। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन तक पहुंचाए। पिता अपनी जेब में पैसा रखता है, खुद नहीं खाता, उसको भूख लग रही है, बड़ा पाव खा सकता था, उसको चना खा सकता था, वो बाजार में जूस पी सकता था। 50 रुपए जूस में खर्च हो जाएंगे, 50 रुपए खत्म हो जाएंगे, मेरे 50 रुपए के बच्चे का मैं उसका स्कूल की फीस दूंगा, मैं उसका ये करूंगा। तुम बाबा नारी की गोद भर कर रखना और पुरुष की जम के बोलो जरा, जेब खाली ना रहे, वो भारी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मैं लगी परी थी बाबा तू है